दोस्तों, हम में से कुछ लोगों को हमेशा अपने आप से शिकायत होती है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, या हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, या हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं और हमारे नंबर बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तथा कुछ स्टूडेंट तो यह भी कहते हैं कि दूसरों को चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और मैं जो भी याद करता हूँ वह भूल जाता हूँ, या मेरा दिमाग दूसरों से कमज़ोर है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल हमारा वीक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारी प्रकृति ने 99% लोगों को एक जैसा दिमाग दिया है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारे सोचने और चीज़ों को समझने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो अपने माइंड को समझाने के आसान तरीके जान लेते हैं, वह हमेशा अपने आप को दूसरों से आगे रखते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से साबित किया महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक इसी तरह जो स्टूडेंट कहते हैं कि वह अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं, तो वह स्टूडेंट भी हमारी वीडियो देखकर एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस करें तो वह 100% एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 तथा सॉल्व करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पैराग्राफ 4। The children selling basket were sons and daughters of these refugees. टोकरी बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे। They are their parents or relatives had gathered in the cities. वह अथवा उनके माता पिता अथवा उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे। Setting of stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. वह पहले से भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अपनी छोटी दुकानें लगाकर एवं साधारण वस्तुओं को बनाकर अपने जीवन यापन के लिए कमाने का प्रयास करते थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the street. वह कपड़ों या घास के बने छप्पर में गलियों तथा सड़कों के किनारे रहते थे। The peasant among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. इन शरणार्थियों के बीच छोटे किसान भी थे जो अपनी जीविका कम खर्च में व्यतीत करने में अभ्यस्त थे, क्योंकि एक कृषक परिवार की औसत वार्षिक आय $100 से अधिक नहीं होती थी। The average unskilled laborers makes 30 cents a day or less than $2 a week. यह अकुशल मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम कमाते थे। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. एक दिन में एक बार भोजन मिलता था जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल दूध के साथ, या शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। न चाय, न कॉफ़ी, न घी, न मिठाई, न गोश्त। $100 a year is not $2 a week. एक वर्ष में $100 सप्ताह के $2 भी नहीं होते थे। At even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. फिर भी उन लोगों के लिए जो स्वयं ही गरीब थे को टोकरियां बेचकर इतना कम धन कमा पाना भी बेहद मुश्किल होता था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निसंदेह यही कारण है कि यह छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. एक अमेरिकी व्यक्ति निसंदेह ही उनकी नज़र में एक सबसे अधिक आशा वाला ग्राहक था। अब आगे बढ़ते हुए पैराग्राफ 5 पढ़ते हैं। I bought one tiny basket for a few annas. मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी, another fruit basket for a bit more, थोड़े से और अधिक में एक फलों की टोकरी,
A beautiful waste paper basket for a rupees. 1 रुपये में रद्दी कागज डालने की एक सुंदर सी टोकरी. A lovely saving basket for rupee. A few fans for an anna or 2 apiece. 1 रुपये की एक सुंदर सिलाई टोकरी एवं 1 या 2 आने में कुछ पंखे खरीदे. My arms were filled and I had not spent 50 cents. मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थी जबकि मैंने अभी 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे. The children passed in shouting their wares. बच्चे अपनी सामग्री बेचने के लिए जोर से आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. मैं आगे बढ़ने में असमर्थ था तथा मैं चारों ओर से घिरा हुआ कैदी बना हुआ था. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. सबसे परिश्रमी तथा अपनी तेज आवाज में बोलकर सामान बेचने वाली 9 वर्ष की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. उसके पास एक सुंदर हत्थे वाली टोकरी थी जिसके वह 1.5 रुपया या 30 सेंट चाहती थी. She was an earnest pleader. वह एक ईमानदार टोकरी बेचने वाली लड़की थी. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. वह आग्रह कर रही थी और उसकी आवाज में व्याकुल कर देने वाली करुणा थी जो किसी के भी हृदय में दया उत्पन्न कर सकती थी. अब अगर आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए दोनों पैराग्राफ 4 तथा पैराग्राफ 5 की समरी अपने शब्दों में कहें तो लेखक के स्टेशन पर नीचे उतरते ही कुछ बच्चों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था. वह बच्चे पाकिस्तान से आए हुए 90 लाख शरणार्थी लोगों के पुत्र तथा पुत्रियां थे. वह सभी अपने माता पिता तथा रिश्तेदारों के साथ बाजार की भीड़ वाले इलाकों में एकत्रित हो गए थे तथा वे अपनी छोटी दुकान लगाकर एवं साधारण वस्तुओं को बनाकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कमाने का प्रयत्न करते थे. वे कपड़े तथा घास के बने छप्पर में गलियों तथा सड़क के किनारे पर रहते थे. इन शरणार्थियों में से कुछ छोटे किसान भी थे जो अपनी गरीबी के कारण बहुत कम पैसों में अपना जीवन निर्वाह करने के आदी हो चुके थे. इनकी वार्षिक आय $100 से भी कम थी. ये साधारण तथा अकुशल मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति माह $2 से भी कम कमा पाते थे. इन्हें दिन में एक बार भोजन मिलता था जिसमें 1 प्याज, 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, दूध के साथ या बकरी के दूध का पनीर मिलता था. इन्हें ना तो कभी चाय मिलती, न काफ़ी, न घी, न मिठाई और न गोश्त मिलता था. यह एक वर्ष में $100 यानी एक सप्ताह में $2 भी नहीं कमा पाते थे. फिर भी इन लोगों के लिए टोकरियां बेचकर इतना कम धन कमा पाना भी बेहद मुश्किल होता था. लेखक कहता है कि यह छोटे बच्चे उसके ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े क्योंकि उन्हें एक अमेरिकी व्यक्ति निसंदेह उनकी नज़र में सबसे अधिक आशावान ग्राहक था. लेखक ने कुछ पैसों में एक छोटी सी टोकरी तथा उससे कुछ अधिक में फलों की टोकरी तथा 1 रुपये में रद्दी कागज डालने की एक सुंदर टोकरी और 1 रुपये में सुंदर सिलाई टोकरी तथा 1 या 2 आने में कुछ पंखे खरीदे थे. यह सभी चीजें खरीदने के बाद लेखक के दोनों हाथ पूरी तरह से भर चुके थे. लेकिन लेखक ने अभी 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे. सभी बच्चे अपना सामान बेचने के लिए आवाज लगाते हुए घूम रहे थे. लेखक चारों ओर से बच्चों से घिरे होने के कारण एक कैदी जैसा महसूस कर रहे थे और वह आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे. फिर लेखक एक छोटी 9 साल की प्यारी सी एक लड़की को देखते हैं. वह लड़की अत्यंत ईमानदार परिश्रमी थी जो लेखक के ठीक सामने खड़ी हुई थी. वह अपनी टोकरी खरीदने के लिए विनती कर रही थी. उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे तथा उसकी आवाज में करुणा थी जिसे देखकर किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया जागृत न होना असंभव सा था. अब इन दोनों पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज की बात करें तो वह है द मोस्ट ... एनी हार्ट. इस पैसेज का रेफरेंस पहले किए गए रेफरेंस की तरह ही सेम होगा.
अब बात करें इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट की, तो इन लाइनों में लेखक एक 9 साल की अत्यधिक परिश्रमी तथा ईमानदार लड़की की विनतीपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हैं। अब अगर इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट हेडिंग के बाद लिखेंगे। In these lines, the author describes the pleading position of a 9-year-old hard-working and honest girl. अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हम एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे। Whenever the train stops at every station, the writer comes out of his compartment and talks to the people standing there. प्रत्येक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी, लेखक अपने डिब्बे से बाहर निकलकर वहां खड़े लोगों से बातें करते हैं। But there was an interruption in talking to their people at a station, and some refugee children surrounded him as he came down from his compartment. लेकिन एक स्टेशन पर उनके लोगों से बातें करने के सिलसिले में रुकावट आई और उनके डिब्बे से नीचे उतरते ही कुछ शरारती बच्चों ने चारों ओर से घेर लिया। These refugee children were selling baskets. There was also a cute girl among the children who sold those baskets. यह शरारती बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। उन टोकरी बेचने वाले बच्चों के बीच एक प्यारी सी लड़की भी थी। She was about 9 years old and had a beautiful basket with a handle. She was pleading with the author to buy her basket. वह करीब 9 साल की थी। उसके पास एक वाली सुंदर सी टोकरी थी। वह लेखक से अपनी टोकरी खरीदने की विनती कर रही थी। She wanted to sell her basket for 1.5 rupees or 30 cents. There were tears in his eyes. He begged the writer very seriously, which the writer was very impressed. वह अपनी टोकरी 1.5 रुपए या 30 सेंट में बेचना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने लेखक से बहुत गंभीर होकर विनती की, जिसे देख लेखक अत्यधिक प्रभावित हुए। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी तथा नेक्स्ट पैराग्राफ की वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और आप लोगों के लाइक के लिए तथा चैनल को अत्यधिक प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।